हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को दिल खोलकर स्वागत है ऑनलाइन साइंस वाला में। तो दोस्तों आज हम फिर से लेकर आ चुके हैं मैथ्स का बहुत ही अच्छा क्वेश्चन डिस्कशन, जिसमें करेंगे टीसीएस पैटर्न के एसके झा सर के बुक, जो कि दोस्तों ऐसे ही सवाल पूछे जा रहे हैं सभी। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और सेट नंबर 3 करने वाला आज दोस्तों सेट नंबर 3 का वॉल सवाल खत्म करने वाले हैं। उसके बाद सेट नंबर 4 हम लोग करने वाले आगे। तो चलिए दोस्तों आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और क्वेश्चन नंबर आपकी स्क्रीन पर होगा। चलिए सवाल को कर लेते हैं। 66 नंबर सवाल क्या कहा था। 66 नंबर इस प्रकार सवाल है और इस सवाल को आंसर आपको बताना। देखिए ये 44.97% को हम 45% भी तो लिख सकते हैं। का मतलब गुना 226 प्लस का 55 गुना में 5 माइनस x बराबर 140। देखिए 4.98 को हम 5 लिख सकते हैं, क्योंकि 2 तो कम पॉइंट इतना कम है तो पूरे नंबर हम लिख सकते हैं, क्योंकि ऐसे से हमको सवाल अच्छे से बन जाए। अब 45% हटाएंगे, नीचे हम ले लेंगे 100, 5 नमा 45, 5 से 20 बार में, 2 से 10 बार में, 2 से 113 बार में गुना कर लीजिए। 9 तिया 27, 9 1 9 2 11, 9 1 10 9 1 9 1 10 हो जाएगा। अब इसको हम 10 से भाग देते, 10 है नीचे में। अब अगर 10 से भाग देंगे तो 1 के बाद पॉइंट लग जाएगा, प्लस 25 25 25 25 2 27 माइनस x बराबर 140। देखिए 9 तिया 27, बाकी 2, 9 1 9 2 11, बाकी 9 1 9 10। ठीक है, अब देखिए इन दोनों को जोड़ लीजिए तो 5 1 6 1 7 2 1 3 376.5 माइनस x बराबर 140। अब x निकाल लेंगे तो इधर इसको भेज देते, क्या होगा x इधर कर लेते। देखिए 376.7 माइनस 140। हमने 140 को बराबर इधर करते हैं, प्लस था माइनस में कर लिए। ठीक है, तो x का मान निकाल लेंगे 7 दशमलव, ये दशमलव है दशमलव ही लेंगे। अब 6 का 0 0 ही 6 ही हो जाएगा। अब 7 में 4 गया 3 और ठीक है 3 में से गया 2, 236.6 आपका सही हो जाता है। देख लीजिए, यानी कि इसको हम पूरे एक्यूरेसी से बोल सकते हैं 237। ऑप्शन नंबर ए आपका, क्योंकि पॉइंट में है दोस्तों 3, जो क्योंकि हमने कम कम लिए थे तो कम ही ना आएगा, तो यहाँ पर 137 लिख सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे हम लोग सवाल चलते हैं, जो 68 नंबर में दिया गया है। सवाल नंबर 68 को पढ़िए। प्रॉफिट एंड लॉस के सवाल। एक दुकानदार एक वस्तु को 20% की लाभ पर बेचता है। यदि वह वस्तु 10% कम में खरीदता है तो पिछले विक्रय मूल्य पर 18 रुपया अधिक कमाना चाहता है, यानी कि 18 रुपया अधिक में बेच देता है। उससे 40% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। एकदम इजी सवाल। ऐसे सवाल दोस्तों 17 अगस्त के पूछे गए सवाल है ग्रुप डी के एग्जाम में 17 तारीख का। देखिए सवाल को कैसे करना है, ये सवाल एकदम कर ले, VVI सवाल है दोस्तों। देखिए कोई भी वस्तु अपने आप का 100% होता, यानी कोई वस्तु 100 रुपया का था तो हमने इस वस्तु को 20% लाभ पर बेच दिए हैं, तो 120 में बेच दिए हैं। अब यही वस्तु को 10% कम में, यानी कि 90 में, क्वेश्चन में देखिए कहता 10% कम में खरीदा, यानी 10% कम में खरीदा और 20% ज्यादा में बेच दिया। अब ये जो वस्तु है 120 रुपया, इस पर इसने 18 रुपया और अधिक में क्या करता है, बेच देता है। इसी वस्तु को 18 रुपया अधिक पर बेच देता है, तो इस जो क्रय मूल्य है इस पर 40% का लाभ हो जाता है, तो 140 बट्टा में 100 लिख लेंगे। क्लियर है? तो 20 सत्ते 140, 20 पच्चा 100। अब 5 से काटेंगे 18 पच्चे 90, 18 सत्ते 126, यानी यहाँ पर देखिए क्रय मूल्य है 126 और बेच रहा है, यहाँ पर देख लीजिए कितना है, यहाँ पर फिर से लिख देते 120 प्लस 8, यानी कि दोस्तों वस्तु था 126 में, बेचा था 6 में, यानी कि इससे कितना ज्यादा है, 6 रुपया ज्यादा है बेचने वाले से। क्रय मूल्य 6 रुपया ज्यादा है, लेकिन दोस्तों इसने क्या किया 18 रुपया ज्यादा में बेच रहा। 6 ने कितना 18, इससे कितना गुना दोस्तों 3 गुना। तो पूछा है क्रय मूल्य अपने आप में 100 है, तो 100 गुना 3 कर लेंगे भैया, 300 आपका आंसर हो जाता है।
क्लियर है आप लोग? बताइए, सवाल आपका आंसर आ गया 300। समझ गए दोस्तों? तो इस तरह का ऐसे सवाल देखिए, यहाँ से इतना एक क्रय मूल्य कितना 126 है, लेकिन बेचा तक 126 है में। इससे दोस्तों बेचने वाला वस्तु है, जो खरीदने वाला मूल्य 6 रुपये ज़्यादा है, लेकिन उसने कहा 18 रुपये ज़्यादा में बेचना चाहता है। यहाँ पर 6 रुपया ज़्यादा में बेच दिया था, इससे 3 गुना, तो ये भी 3 गुना हो जाएगा, 300 आपका आंसर हो जाता। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। आइए दोस्तों 71 नंबर सवाल को देख लेते हैं। देखिए दोस्तों 71 में क्वेश्चन का था, एक परीक्षा में सुनीता के जो प्राप्त अंक अनीता के प्राप्त अंकों से 90% के बराबर, यानी कि जो सुनीता का जो नंबर आया अनीता के नंबर के बराबर है 90% में, जबकि अनीता के प्राप्त अंक विनीता के प्राप्त अंक के 110% के बराबर है। तो परीक्षा में सुनीता के जो प्राप्त अंक आया 198 है, तो विनीता का प्राप्त अंक आपको बताना है। आपके स्क्रीन पर सवाल है दोस्तों, देखिए सवाल अच्छे सवाल है, इस सभी सवाल को मैथ्स में कर लीजिए, जो आगे शिफ्ट वाले सवाल में पूछ लेंगे ग्रुप डी के एग्जाम में 19-20 के कोई भी तारीख में। देखिए दोस्तों, एक दोस्तों सुनीता था और एक है अनीता। कहता है कि दोस्तों जो सुनीता है अनीता के 90% के बराबर है। अगर अनीता 100 था तो सुनीता होगा 90, इसके बराबर है। फिर कहता जो अनीता है विनीता से 110% के बराबर है, यानी कि ये 100 होगा, तो ये जो अनीता है 110 है। क्लियर है? अब यहां पर देखिए रेशियो बन रहा, रेशियो काट, देखिए ये 0 0 कट जाएगा, यहां पर भी ये 0 0 कट गया। देख लीजिए हम डायरेक्ट मिटा देने की कट गया। ठीक है, यहां पर देखिए जो अनीता है 2 बार है, यानी कि दोनों जगह तो रुपया सेम होगा, प्रतिशत या मान रुपया 9 रुपया, यहाँ माने 10 रुपया, यहाँ अनीता का वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर भी 10 होना चाहिए। तो यानी कि बराबर करना पड़ेगा। अनीता तो दोनों जगह, अनीता हर जगह सेम ही होगा, तो अनीता का दोस्तों बराबर करेंगे। तो बराबर करने के लिए क्या करेंगे, दोनों जगह गुना कर लेते, यहाँ पर कर लेंगे 11 से और यहाँ पर कर लेंगे 10 से। ठीक है, तो हो जाए 11 9 99, 11 10 110, यहाँ पर 10 गुना 11 110 और 11 10 10 100। अब देख लीजिए यहाँ पर अनीता और अनीता दोनों का रुपया बराबर हो चुका 110 110। अब यहाँ से हम रेशियो निकालेंगे, सुनीता अनीता विनीता का 99 है सुनीता का, और अनीता का 110 आ गया और विनीता का 100 आ गया। लेकिन क्वेश्चन पूछा है जो सुनीता है 99 रुपया नहीं है, इसका कितना प्राप्त अंक, यानी जो 99 अंक नहीं मिला है, मिला है 198, इससे कितना गुना 2 गुना। उसी तरह विनीता भी, ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो आंसर आ जाएगा 200 रुपया। आशा करता आप लोग समझ गए। और पूछेगा अनीता का, ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो 220 हो जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आशा करता हूं समझ गए होंगे। तो दोस्तों अब की बार ग्रुप डी एग्जाम को अच्छे ढंग से करने हैं दोस्तों, मैथ्स में अच्छे नंबर आप ला सकते हैं। चलिए आगे सवाल में चलते हैं। 85 को देख लेते हैं। कहता एक बस क्रमशः 20 किलोमीटर 40 60 120 किलोमीटर के चाल से 12 किलोमीटर की 4 क्रमागत दूरी को तय करता है। 4 दूरी को तय करता है, तो इन दूरी इसकी औसत चाल बताना, इन दूरी को औसत एवरेज बताना। देखिए दोस्तों, एक बस है 20 किलोमीटर प्रति घंटा से और 40 और 60 और 120 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा है। टोटल 12 किलोमीटर दूरी तय करता, क्रमागत रूप यानी कि लगातार रूप से। तो यहाँ पर दोस्तों यानी कि चाल का रेशियो ये है, तो टाइम का उल्टा हो जाएगा। तो टाइम का उल्टा कैसे करेंगे, ऐसे होता, इन सभी को एलसीएम ले लीजिए, कितना आएगा, टोटल दूरी मान लीजिए 120 है, तो टोटल दूरी 120 को 20 के रफ्तार से जाएगा, कितना देर लगेगा 6, और ये हो जाएगा 4 तिया 12, ये हो जाएगा 6 दूना 12, ये होगा 1, यानी कि 120 टोटल दूरी को हम डिस्टेंस मान लेते दोस्तों। ठीक है, तो 20 6 120, 4 तिया 12, 20 दूना 60 दूना 120 और 120 दूना 120 हो गया। लेकिन दोस्तों ये जो 120 जो डिस्टेंस आया है दूरी, ये 4 बार क्रमागत रूप से जा रहा, यानी इसके भी 120 जाएगा, इसका भी, इसका भी, इसका भी, तो टोटल 120 दूरी को 4 बार जा रहा क्रमागत रूप से, कितना दूरी हो 480 हो जाएगा।
लेकिन देखा जाए एवरेज पूछा तो एवरेज ही आ गया औसत। अब औसत क्या होता है, टोटल संख्या का योग बट्टा में टोटल नंबर। तो टोटल टाइम कितना, 6 3 9 2 11 12, तो 12 से भाग दे दीजिए, 12 चौक 48, 40 आपका आंसर हो जाता है। क्लियर है दोस्तों। चलिए आगे हम लोग सवालों में चलते हैं। चलिए दोस्तों आइए क्वेश्चन नंबर 88 पर चलते हैं। अरविंद ने 120 मीटर कपड़ा खरीदा और उसको पैसा जो लिया है 15,000 रुपया, यानी 120 मीटर कपड़ा खरीदेगा तो 15,000 रुपया लेता है। तो 1 मीटर कपड़ा का कितना दाम आ जाएगा, काट देंगे तो 125 रुपया हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप काट चेक कर लीजिए, 125 रुपया। उसने कपड़े को 45% भाग को 40% के लाभ पर बेचा और 25% भाग 10% हानि पर। तो शेष भाग का क्रयमूल्य आपको बताना है लाभ में। देखिए दोस्तों, यानी कि टोटल अगर इस मीटर को आप दोस्तों क्या कर रहा है, 45% भाग, तो 5 नमा 45, 5 से 20 बार, 20 छक 120, 6 नमा 54 आ गया। अब टोटल 54 मीटर कपड़ा को, 1 मीटर का दाम 125, तो 54 मीटर का दाम 125 गुना 54 कर देंगे। यहां पर प्रॉफिट निकालने हैं, ठीक है, गुना यहां पर है कितना, 40%। अब हानि हो रहा था नहीं, माइनस हानि, यानी 120 मीटर कपड़ा पर दोस्तों यहां पर दिया गया है कितना, 25%, 25% भाग, तो 5 नमा 5, अच्छा 25 और अच्छा इसको काट दीजिए डायरेक्ट, 25 चौका 104 से काटेंगे 30 बार, यानी जो 30 मीटर कपड़ा को 125 रुपया लगता है 1 मीटर, तो 30 गुना 25 और गुना 10%। ठीक है, क्लियर है। 120 मीटर को ले रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर 54 का 40% निकालेंगे, तो 54 का देखिए 40% आप निकाल लेते हैं इस प्रकार। तो देखिए 5 8 40, 5 से 20 बार में, ठीक है, 5 अच्छा 5 ठीक है 5 से 20। अब फिर से इसको काटे, 2 दूना 4, 4 से काटिए, 4 दूना 8, 4 से 5 बार। अब 54 दूना हो जाएगा 108 बटा में 5, तो यहाँ कितना आएगा, 5 दूना 10, 5 कम 5, 3 5 36, 21.6 है, यानी 54 का 40% निकाले 126 आ रहा है। ठीक है, तो आप लोग पता चल गया 206 यानी कि 21.6 आ रहा है। तो 125 कॉमन ले लेते हैं, तो 21.6 माइनस, कॉमन क्यों लिए, क्योंकि यहाँ पर 125 है, यहाँ पर भी 125 है, दोनों जगह कॉमन ले लेते हैं, तो कॉमन निकाल दिए हैं। तो 54 का 40% 21.6 होता है, फिर 30 का 10% आ जाएगा 3, तो 3 गुना 125। अब सवाल ले लेते हैं, कर लेते हैं सवाल को। 125, अब इसको घटा लीजिए, कितना आ जाएगा, 125 क्यों लेंगे दोस्तों, एकदम नहीं लेंगे, 10 ही तो लेंगे डायरेक्ट। ठीक है, नहीं 3 ही हो जाएगा, तो 18.6। देखिए हमने 125 कॉमन ले लिए थे, तो यहाँ पर 125 तो कट जाएगा, तो डायरेक्ट 3 ना बचेगा, और 30 का 10% 3। क्लियर है। अब हमने 21.6 में 3 घटाएंगे तो 18.6। अब इसको पॉइंट उड़ा दीजिए, नीचा आ जाएगा 10। अब इस सभी को काट देंगे गुना करके, गुना चिन्ह आ गया, 5 दूना 10, 5 से 25 बार, 2 नमा 18, 2 तिया 6, यानी कि 25 गुना 93 आप गुना कर लीजिए, तो 5 तिया 15, 9 25 45, 3 दूना 6, 5 तिया 15, 6 5 11 12, बाकी 4, 9 दूना 18, 4 22। देख लीजिए 22 21 हो जाएगा, 23 2325 आपका आंसर हो जाता है। चलिए दोस्तों हम लोग आगे सवाल में चलते हैं। 89 नंबर, कहता पिछले 5 वर्ष में एबीसी बैंक द्वारा किया गया ऋण विवरण के तालिका दर्शाएं। 2016 में 75 करोड़, 17 में 85, 2018 में 125 और 2019 में 165, 2020 में 190। कहता पिछले वर्ष के तुलना में अभी जो वितरण हुआ किसका प्रतिशत सबसे ज्यादा वृद्धि है, ये पूछना। देखिए
इसको कैसे बनाएंगे, देखिए 2017, 19, 2020, 2018 ऑप्शन देखिए 4 ऑप्शन है। अब हुआ कि जो 2017 है 2016 से कितने ज्यादा है, तो 2016 में देखिए 75 है, लेकिन 2017 में 50, इस अगला पिछले से कितना है 10 ज्यादा है, किस पर 75 पर। अब 2018 वाला देखिए 2019 18 वाला से कितने ज्यादा है, तो हो जाएगा 20, तो 20 कितना हो रहा बेस 125, समझ रहे हैं। अब 20 वाला देखिए 2019 से कितना ज्यादा है 45 ज्यादा है, बट्टा में 145। अब देखिए 2018 वाला जो 2017 से कितना ज्यादा है 40, बट्टा में 85। अब इसमें चेक करना कौन सबसे ज्यादा वृद्धि हुआ है, तो 75 को हम 10 से भाग दें तो 0 पॉइंट में आ जाएगा, 1 आ जाएगा। इसको करेंगे तो ये भी 0 पॉइंट में 1 प्लस में हो जाएगा, कुछ और भी बढ़ेगा। इस पर अगर 0 पॉइंट देंगे तो यहाँ पर 1 0 हो जाएगा, तो मान लीजिए 150 या 150 से भाग देंगे 4.5 3 12 में आएगा। अब इसको देंगे 1 0, तो मान लीजिए 90 है तो 9 चौका 36 आ जाएगा, 4 बार में जाएगा। तो सबसे बड़ा देख लीजिए एक यहाँ थोड़ा सा इससे बड़ा है, ये सबसे बड़ा है, यानी कि 2018 वाला सबसे ज्यादा वृद्धि। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाता है। देखिए इसको हमने इस प्रकार के 75 को अगर 10 से भाग देंगे तो 0 पॉइंट यहाँ पर 0 हो जाएगा, एक बार लगाइए 75 बचेगा 25, फिर एक बार इसको लगाएंगे कितने बार कुछ आगे लगा देंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने भाग देकर चेक किए हैं, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। तो आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों, पूरे हमने मैथ कर चुके हैं। अगले दोस्तों चैप्टर नंबर यानी सेट नंबर 4 के सभी मैथ्स के सवाल करने वाले एसके झासर के। तो दोस्तों आप लोग फटाफट जुड़े रहिए, ऐसे सवाल पूछे जा रहे हैं ग्रुप डी के एग्जाम में। थैंक यू दोस्तों।